हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे डीपीएसपी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार का आर्टिकल हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके सारे जो बेसिक फीचर थे हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिकों के लिए कौन कौन सी मौलिक अधिकार को दिया उन्होंने 12 से आर्टिकल 35 तक आप लोगों ने बखूबी पढ़ा है और उसे हमेशा एग्जाम में याद रखना और जिस आर्टिकल की विशेषता के बारे में आए उसे आप टिक करना और मेंस के दृष्टिकोण से आप उसके फीचर को लिख सकते हो, अपनी मौलिकता को, अपने आंसर की मौलिकता को और बेहतर और डीप ले जा सकते हो। और आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी क्या है और इसके 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल में क्या क्या व्यवस्था किया गया है। ठीक है, जानना बेहद ज़रूरी है। देखो डीपीएसपी जो है वो पार्ट कितने में दोस्त, पार्ट 4 में है। आर्टिकल के बात करें तो पार्ट 4 में है, आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 तक में है। ठीक है, 36 से 51 तक। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बिल्कुल डायरेक्शन देता है, जो हमारे राज्य है यानी केंद्र, उसको हमारे संविधान निर्माता और संविधान डायरेक्शन देता है कि भाई ये काम करो। डीपीएसपी का मेन काम होता है कि वेलफेयर करना, लोगों का वेलफेयर करना। ये संविधान निर्माताओं ने सुझाव के तौर पर रखा है कल्याणकारी राज्य के लिए, ताकि राज्य का बेहतर से बेहतर कल्याण हो सके। ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार में होगा तो जनता को कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, जैसे घूमने का आज़ादी, खाने पीने रहने का, संगठन बनाने का, धर्म की आज़ादी, वो कंपलसरी है। ठीक है, यू विल बी गिवन, बट दिस इज नॉट कंपलसरी। डीपीएसपी क्या है, ये राज्य पर डिपेंड करता है। राज्य बोले तो केंद्र। ठीक है, कि आप जनता को ओल्ड एज पेंशन दीजिए, स्कीम दीजिए, विडो एज पे पेंशन दीजिए, या फिर सर्वोदय स्कीम लागू कीजिए, पीएम किसान लागू कीजिए, पीएम मानधन योजना लागू कीजिए, यूबीआई स्कीम लागू कीजिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, ताकि समस्त लोगों का कल्याण हो सके और एक भारत, एक जो विश्व के देशों को जिस प्रकार से कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया, हालांकि वो लोग वेल डेवलप हैं, इस प्रकार से भारत उनके श्रेणी में आ सके और भारत का एक बेहतर विकास हो सके, प्रत्येक जनता को अवसर मिल सके, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके, रोजगार मिल सके। इसीलिए डीपीएसपी को रखा गया है। ये राज्य पर डिपेंड करता है। अगर राज्य नहीं देगी तो आने वाले समय में जनता 5 साल के बाद उसे हटा देगी कि भाई ये जनता कल्याण के लिए नहीं है ये सरकार। ठीक है, ये सिर्फ शोषण करती है। तो इसीलिए राज्य पर डिपेंड कर दिया गया है कि जनता देख रही है, उसको वोट देती है। 5 सालों के दौरान जिस सिचुएशन के अनुसार जैसा डिमांड होगा वैसा वो लोग डिमांड करेंगे, उस प्रकार से उसे फीचर व्यवस्थाएँ दी जाएंगी। ठीक है, तो राज्य पर डिपेंड करता है, इसीलिए कंपलसरी नहीं है और न्यायपालिका इसे लागू नहीं करवा सकती है। ये राज्य पर डिपेंड करता है कि दे या ना दे, जनता डिमांड करेगी, जनता आंदोलन पर बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये डीपीएसपी मेनली राज्य पर डिपेंड है, वेलफेयर स्टेट के लिए। तो आर्टिकल से हम लोग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं दोस्त। 36 आर्टिकल 36 क्या बोलता है, ये बोलता है ना, राज्य की परिभाषा बताता है। क्या बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है कि आर्टिकल मौलिक अधिकार ने पढ़ा था ना, आर्टिकल 12, जो आर्टिकल 12 कहता है वही 36 कहता है। इसमें राज्य की परिभाषा बताता है। जैसे क्या हो गया दोस्त, जैसे कि संसद, ठीक है, संसद हो गया, कार्यपालिका जो भी हो, ठीक है, विधानमंडल, संसद, संसद, ठीक है, राज्य विधानमंडल, संसद, राज्यसभा, विधान परिषद, पंचायती व्यवस्था, इन सभी जितना सारे व्यवस्था है ना, ये सभी राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि सरकार के अंतर्गत आता है। और ये सभी जनता के लिए बनाई गई है। या और जो इंडस्ट्री है, जो सार्वजनिक है, जो क्या है दोस्त, सार्वजनिक है, जो सार्वजनिक है, या फिर पीएसयू है, जो सरकार की भागीदारी है उसमें, वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है और ये राज्य के लोगों के लिए और राज्य के कल्याण के लिए ही है ये व्यवस्था। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो बोलता है वही 36 बोलता है, राज्य की परिभाषा। तो आप लोग याद रखना। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, आर्टिकल 37 बोलता है कि ये जो डीपीएसपी है ना, ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लागू करवाने के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं होगी। न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, ये राज्य पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है दोस्त, ये राज्य पर निर्भर करता है कि उसके क्या क्या लागू करना है, कब लागू करना है, कौन से स्कीम को कब ख़त्म करना है,
कब वन नेशन वन पेंशन को लागू करना है, कब इसे समाप्त करना है, कब 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 कम करना है, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो संसाधन पर डिपेंड करता है कि भारत में कितना संसाधन है और कितनी बजट में कितना रेवेन्यू उसको लिए एलोकेट किया गया है। 38 क्या बोलता है? 38 बोलता है सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो, न्याय की बात करता है, समझा, ताकि लोगों तक सामाजिक वेलफेयर पहुंच सके, इकोनॉमिकल उसका वेलफेयर दिया जा सके, राजनीतिक हो, न्याय हो, इस प्रकार से एक बेहतर कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। ठीक है, तो आप देखते जाइए आपको वो सरकार क्या क्या देती है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिमांड करना चाहिए। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी सारे व्यवस्थाएं की है, तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राज्य कल्याणकारी स्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस कोरोना काल में सरकारें कितना आपस चिंतित है। ठीक है, तो 38 39 देख लो। 39 में मेनली 1 से लेकर के ई तक 5 क्लाउज हैं। ठीक है, तो इसको पाँचों देखना होगा कि पाँचों में क्या क्या है। ये 39 का क्या बोलता है? 39 का ये बोलता है कि सभी नागरिकों को, क्या बोलता है दोस्त? सभी नागरिकों को रोजगार क्या अवसर होगा, क्या होगा? अवसर होगा, पर्याप्त अवसर होगा। सभी लोग अपने रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर ढूंढ सकेंगे। अब 39 के 20 से लेकर ई तक देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, आप लोग इसको नोट करते चलो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, 39 का बी देख लो। 39 का बी देख लो। 39 का बी बोलता है कि जो संसाधन होगा ना, समाज के संसाधन होगा, उसका सर्वोत्तम या सम वितरण होगा। ऐसा वितरण होगा कि सभी लोगों को कल्याण हो सके। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को, समाज के एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनिक हो गया, बाकी सब गरीब हो गए। राज्य में, केंद्र में ऐसा नहीं होगा, राज्य में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए सरकारें काम करेगी, आपको भी बेहतर विकल्प देगी, ऑप्शन देगी, अवसर देगी, ताकि आप इनके तक पहुंच सकें। ठीक है, लेकिन जस्ट ऐसा भारत में नहीं दिख रहा है। भारत अब पूंजीवाद की ओर अग्रसर है, समाजवादी मॉडल कमज़ोर पड़ते जा रहा है। 39 का सी बोलता है कि समाज में धन का संकेंद्रण नहीं होगा। समाज में धन का संकेंद्रण नहीं होगा। क्या होगा दोस्त? धन का संकेंद्रण नहीं होगा, मतलब कंसंट्रेशन नहीं होगा धन का। एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो जाए, बाकी सब गरीब हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए राज्य सरकारें काम करेगी। लेकिन जस्ट भारत में ऐसा है कि 1% लोगों के पास लगभग 58% संपत्ति है। ठीक है, भारत का 10% जोड़ देंगे तो 80% संपत्ति है भारत का। तो सोचो कि 90% जनता क्या कर रही है, कितने में काम चला रही है। तो इसीलिए तो 27 करोड़ भारत में ना बीपीएल पे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर समिति। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, बट ऐसा संविधान हमारा कहता है। तो देखिए कहाँ तक पालन हो रहा है, कौन कौन पालन कर रहा है और कितना डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बट ऐसा होना चाहिए, तभी तो वेलफेयर स्टेट बन सकेगा। 39 का डी देखो क्या बोलता है। ये बोलता है ना कि मेल हो या फीमेल हो, ये सबको इक्वल वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्त? इक्वल वेतन दिया जाएगा फॉर सेम वर्क, बराबर सेम काम के लिए सेम वेतन दिया जाएगा आपको, चाहे महिला या पुरुष, को भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39 का ई क्या बोलता है? जो लोग वर्कर हैं, यानी कि कर्मकार हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, या फिर बच्चे हैं, उनको विशेष सुविधा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उनको विशेष सुविधा दिया जाएगा, ताकि उनका शोषण ना हो सके और एक बेहतर समाज के निर्माण कर सके, वो लोग मुख्य धारा में आ सके। 39 का एफ भी है एक, वो क्या बोलता है? वो बोलता है मेनली कि बच्चों को अवसर दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों को विकास किया जाएगा, इनको मुख्य धारा में लाया जाएगा, तभी तो आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे भारत का। उनके कंधों भारत का स्तंभ होगा, भार होगा, इसीलिए इनको मजबूत करने की बात करता है। ठीक है, तो अब 40 आ जाओ दोस्त। 40 क्या बोलता है? 40 बोलता है भाई पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक 5 साल में गठित होता है, ये हर एक 5 वर्ष में गठित होता है। ये 21 वर्ष मेनली इसका उम्र रखा गया है। ठीक है, हर एक पंचायतों में गठित किया गया है। इसके अनुसार से भी देखो, कल्याणकारी की बात करता है। 33% आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, दिया गया ना, संविधान नहीं कहता ये आरक्षण की बात, लेकिन बाद में दिया गया इसको। ठीक है, ताकि एक अधिक से अधिक वेलफेयर पहुंच सके लोगों तक।
ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था होगी तभी तो लोग डिसेंट्रलाइज होगा। सत्ता यहाँ पर है केंद्र, तो यहाँ पर पंचायत है, यहाँ पर पंचायत आ जाएगा तो बेहतर से बेहतर यहाँ के आम लोगों का जो ज़रूरत है ये गांव के लोग समझेंगे और एक मुखिया को चुनेंगे, बाकी सरपंच चुनेंगे, खुद वोट करेंगे और आपस में जितना काम होगा गांव के लोग करवाते जाएंगे। इस तरह गांव का डेवलपमेंट होगा। जैसे गांधी जी कहते थे ना कि गांव, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसीलिए गांव का डेवलपमेंट होगा तभी पूरा देश का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि 70% आबादी आज भी गाँव में रहती है, 32% जो है शहर में रहती है। ठीक है, तो 70% आबादी गांव में रहेगी तो गांव का डेवलपमेंट होगा तो भारत का डेवलपमेंट होगा। 41 क्या बोलता है दोस्त? 41 बोलता है डीपीएसपी का कि भाई ऐसा कल्याण करो जो लोग बेरोजगार हैं, क्या है दोस्त, जो लोग बेरोजगार हैं या फिर बीमार हैं या फिर बुजुर्ग हैं इत्यादि, इन लोगों के लिए विशेष सुविधा काम करो ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, राज्य इसीलिए करके आयुष्मान भारत लॉन्च करती है बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज पेंशन लॉन्च करती है, या फिर उनके लिए स्टिक, चश्मा, ओल्ड एज पेंशन का निर्माण करती है। इन सभी चीज़ों का निर्माण करती देती है। बेरोजगारों के लिए यूबीआई व्यवस्था करने की बात किया गया है। यूबीआई व्यवस्था करने की बात किया गया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाता है। लगातार सरकार चिंतित होती है। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या बोलता है? आर्टिकल 42 बोलता है दोस्त, प्रेग्नेंट वुमेन जो जितना भी है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, उनको विशेष सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, उनको आयरन की गोली दी जाएगी, डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, 2 बच्चों तक 5,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ये संविधान नहीं कहता है बट अब इसको दे रही है सरकार। जैसे 5,000 रुपये देती है और 26 सप्ताह का लीव देती है। ठीक है, जो लोग जैसे जो काम में है, जो सरकारी नौकरी में है, उनको, उन महिलाओं को 26 सप्ताह का वीक मिलता है। ये बात करती है मेनली कि प्रेग्नेंट वुमेन को विशेष सुविधा दिया जाएगा। सरकार क्या क्या कर रही है सो देख लो आप। ठीक है, तो अब मिटाते हैं, अब आर्टिकल बात करते हैं 43 का। 43 देखो भाई, 43 क्या बोलता है? 43 बात करता है मेनली कुटीर उद्योग का। क्या बात करता है दोस्त? कुटीर उद्योग का। कुटीर उद्योग होगा छोटे छोटे स्तर पर, कल कारखाने लगेंगे, छोटी फैक्ट्री उद्योग लगेंगे, या फिर छोटे छोटे क्या बोलते हैं वैसा काम जो कि लोकल जगह पर ज़रूरतें हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, गांव के लोग विकास हो सकेगा, छोटे छोटे स्तर का विकास होगा, महिलाएं जुड़ सकेंगी, उनमें उनका सहभागिता बढ़ेगा, बैंक लोन देगा। इस प्रकार से 20 लोग जुड़ गए, पैसा इकट्ठा किए, बैंक खाता खुलवाएं, अब इतना पैसा जमा हो गया, सरकार भी इसको प्रमोट करेगी। अब 43 का बी देखो, 43 का बी क्या है? एसएचजी की बात करता है, समिति की बात करता है। यही कुटीर उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, ताकि एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, 20 लोग मिल गए, पैसा इकट्ठा किए, बड़ा सा संगठन बनाए, कुछ ज़्यादा पैसा हो गया, बैंक में गए, फिर लोन लिए, सरकार इनको प्रमोट करेगी, समिति बनाए, इसमें कुछ महिला पुरुष जुड़ गए, समिति को भी आगे बढ़ाया जाएगा, सामान लाएंगे, इनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, पैसा लगाएंगे, कुछ लोग आपस में जब जो बेनिफिट होगा शेयर कर लेंगे, घटेगा तो लोन लेंगे, फिर लोन को पूरा करेंगे। इस प्रकार से एक साइकिल चक्र में अपना पूरा विकास कर सकेंगे। ठीक है, तो समिति की बात करता है। क्या बात करता है दोस्त? समिति हो या फिर एसएचजी हो। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाओ और समझते जाओ। 44 क्या बोलता है? 44 बोलता है समान नागरिक संहिता। क्या? समान नागरिक संहिता मतलब हर एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही कानून होगा, एक ही कोड होगा। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा ट्रिपल तलाक की व्यवस्था में क्या था, समाज में एक मतलब कि बहुस्तरीय व्यवस्था में क्या था कि सबके लिए कोड था। बट यहाँ पर एक मुस्लिम समाज में क्या थे कि एक पुरुष जो था 3 तलाक बोल के भाग गया। तो भागने के दौरान क्या, महिलाओं का शोषण बढ़ जाता था, मेंटली फिजिकली वो लोगों का आश्रय का कोई व्यवस्था नहीं था, और जबकि वो लोग पॉलीगैमी के शिकार हो चुके थे। तो इनका लिए बोला गया नहीं, इसको ख़त्म करो। सरकार अभी कुछ दिन पहले ख़त्म कर दी। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता होगा, हर किसी के लिए एक समान कानून होगा, एक समान संहिता होगा। ठीक है, अगर आपको किसी काम में 5 साल का सज़ा मिलती है जुर्म में, तो एक बड़े रईस को भी उतनी ही सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो मिटाता हूँ, आप लोग लिख लो इसे। ठीक है, तो दोस्त अब 45 में आ जाओ। 45 में पता है क्या बात करता है? 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए उनके शिक्षा की बात करता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था करेगी। राज्य क्या करेगी दोस्त? व्यवस्था करेगी। ठीक है, राज्य उनको व्यवस्था देगी, उनको खाना पीना देगी, सारा कुछ, और उनके लिए स्कूलिंग का भी व्यवस्था करता है। 46 क्या बोलता है दोस्त? या फिर एसटी हो या एससी हो या फिर पिछड़े वर्ग हो, इन सभी के लिए सरकार एक काम करेगी। जैसे कि एससी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोलती है, स्कूलें खोलती है, एसटी के लिए एकलव्य स्कूलें खोलती है,
इनके लिए ट्राइफेड नाम का एक ट्रैवल मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग बनाया गया है, जहाँ पे जनजातीय जो प्रोडक्ट होते हैं उसको लाया जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करके बेचा जाता है, जो पैसा होता है ट्रैवल एरिया में डेवलपमेंट किया जाता है। पिछड़े वर्ग जो लोग समाज के पूरा बैकवर्ड है उन तक भी समाज में जैसे कि जल की व्यवस्था, कुछ होम आवास दिया जाता है उनको, ठीक है, उनके लिए गाड़ी व्यवस्था, उनके लिए रोड बनाया जाता है उस एरिया में, उनके लिए पर्टिकुलर कुछ विकास किया जाता है खाने पीने रोजगार का, ताकि उनका विकास हो सके। बम्बू वगैरह का ये प्रमोट किया जाता है उस एरिया में, कुछ लोकल प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है ताकि इनको जोड़ा जा सके, ठीक है। अगर कोई कंपनी खुल गया तो इसमें सरकार मेनली इनको रखती है उस जगह पर, इसलिए इनका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आ जाओ 47 क्या बोलता है भाई? 47 बात करता है दोस्त मेनली पोषाहार भोजन का, ठीक है, कि लोगों को पोषाहार भोजन दिया जाएगा, ठीक है। लोग मिलावटी के शिकार नहीं होंगे, अधिक उनका आयु होगा, एक बेहतर समाज के निर्माण हो सकेगा, बेहतर परिवार बन सकेगा, तो पोषाहार भोजन दिया जाएगा। जैसे गरीबों के लिए, बीपीएल के लोगों के लिए अनाज मिलता है, अंत्योदय अनाज मिलता है, एपीएल अनाज मिलता है, और बेहतर से बेहतर अभी जैसे कि मिट्टी को चेक करके उसमें बेहतर फसल लगाया जाता है, तो पोषाहार को मेनली बढ़ाना है। और इसी में एक और क्या बात करता है कि मद निषेध की बात करता है। क्या बात करता है? मद निषेध, यानी कि जो ड्रग्स होगा ना, जो वाइन होगा समाज में, उसे बैन कर दिया जाएगा। बैन करने की सरकार प्रयास करेगी, जैसे बिहार सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया, हालांकि कोई स्टेट इतना बड़ा स्टेप ले नहीं पाता है, बट ये जो है ना, ये स्टेप बहुत ही काम का स्टेप है, ठीक है, ताकि लोग का बेहतर से विकास हो सकेगा, महिलाओं पर शोषण कम होगा। पुरुष पी कर जाते हैं, घर में लड़ाई करने लगते हैं, तो बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, तो इससे उनका विकास रुक जाता है, ठीक है। 48 क्या बोलता है दोस्त? जो पशुधन है ना, जो पशुधन के संरक्षण की बात करता है। क्या बात करता है? पशुधन संरक्षण, पशु का धन का संरक्षण हो सकेगा, और उनका दुधारू जो दुधारू पशु हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। जो गाय के जो बछड़े हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार से एक सशक्त समाज और एक गांव का डेवलपमेंट होगा, इस प्रकार से देश डेवलपमेंट होगा। पशुओं को मारा जाएगा तो पशु घट जाएंगे, ठीक है। तो पशुओं को संरक्षण की बात करता है। संविधान हमारा क्या है, कितना मतलब मौलिक चीज़ों पर ध्यान रखता है, कितना सूक्ष्म जीवों को बचाने की बात करता है। 48 का बी देखो, इसमें क्या बोलता है कि बोलता है पर्यावरण संरक्षण, कि पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे को बचाओ, नदी तालाब सबको बचाओ, ठीक है। विकास के साथ साथ पर्यावरण को बचाओ, नहीं तो विकास तो होगा, मानव हेल्थ इमरजेंसी से मरने लग जाएगा, ठीक है। डिजीज हो जाएंगे, उसको वायरस का अटैक हो जाएगा, बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा। पर्यावरण में इतना ज़्यादा धूल कण, जैसे कि वर्ल्ड WHO क्या बोलता है कि 7 लाख लोग जो हैं, 7 लाख लोग भारत में प्रत्येक साल सिर्फ एयर की क्वालिटी डिसक्वालिटी की वजह से मर जाते हैं, हवा में गंदगी के कारण मर जाते हैं, जैसे कि PM पार्टिकल्स वगैरह के कारण उनके लंग्स खराब हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल 48 का भी बोलता है, ठीक है। 49 देखो क्या बोलता है? 49 बोलता है ना, जो राष्ट्रीय धरोहर है ना, राष्ट्रीय धरोहर, बड़े बड़े इमारत, ताजमहल, उनको बचाया जाएगा। जैसे कि ताजमहल है, ठीक है, या फिर बड़े बड़े किला हैं, उनको बचाया जाएगा। पिंक सिटी है, जोधपुर है, बड़े हवाई महल है, इन सभी को बचाया जाएगा, ठीक है। या फिर यूनेस्को जितना भी धरोहर घोषित करती है उनको बचाया जाएगा, ताकि जो विश्व विरासत में भारत जो विरासत में पाया गया उसको खोए नहीं, और एक संजो कर रखे, आने वाली पीढ़ी को बता सके, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ इसे, आप लिख लो। पचास क्या बोलता है दोस्त? 50 बोलता है कि कार्यपालिका और क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक होगा दोनों, ठीक है। कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। ऐसा नहीं हो कार्यपालिका न्यायपालिका में साठ-गांठ हो जाए, लोगों को न्याय प्रभावित हो जाए, इसीलिए तो दोनों को अलग अलग रखा गया है, ताकि न्याय प्रभावित ना हो सके और बेहतर समाज का निर्माण हो सके, सभी लोगों को कल्याण और सभी लोगों को न्याय मिल सके। 51 क्या बोलता है दोस्त? 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। क्या बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, संधि की बात करता है। भारत जो है अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, सभी से दुनिया के अरे कंट्री से रिश्ता रखेगा, तभी तो भारत एक ज़्यादा मजबूत संप्रभु बन सकेगा, मजबूत एक राज्य बन सकेगा, देश बन सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का, संधि का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया। अब छोटा सा चीज़ देख लो, ठीक है, छोटा सा चीज़ देखो, समझो, फिर DPSP हो जाएगा ख़त्म। ये आपका वेलफेयर स्टेट है। देखो वेलफेयर DPSP में 3 बातें को मेन ध्यान रखा जाता है।
भारत के डीपीएसपी में। एक समाजवादी मॉडल है, एक गांधीवादी मॉडल है, एक उदारवादी मॉडल है। समाजवादी मॉडल में आर्टिकल 38, 39 को कहा, 41, 42, 43 और 47 को रखा गया है। 38 में देखा आपने कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वगैरह व्यवस्था किया जाएगा। 39 में आपने 5 क्लाउज देखा। 39 के काम में, 39 के क्या में क्या है पता है? निःशुल्क न्याय है, निःशुल्क न्याय है। 39 के क्या में निःशुल्क न्याय है कि जो लोग आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको न्यायालय में निःशुल्क सुविधा दिया जाएगा, उनको न्याय मिल सकेगा। जैसे पीपी की पब्लिक प्रोसिक्यूटर की व्यवस्था किया गया ताकि आपको न्याय मिल सके, ठीक है, गरीब जनता को न्याय मिल सके, इसीलिए इसको रखा गया है। 40, 41 बेरोजगार, बीमार वगैरह के लिए, 42 प्रेगनेंट वुमेन के लिए है, और 43 जो है वो कुटीर उद्योग की बात करता है, 47 पोषण की बात करता है। ये क्या समाजवादी मॉडल है, ठीक है। तो याद रखना समाजवादी मॉडल में कौन कौन से आर्टिकल है। गांधीवादी सिद्धांत क्या है कि आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48, ठीक है, ये गांधीवादी मॉडल है। गांधी जी बात करते थे पंचायत की व्यवस्था हो, आम लोगों का विकास हो सके, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, सबका विकास हो सके। 43 कुटीर उद्योग लगाओ। 46 बोलता है ST SC जो पिछड़े वर्ग है उनका विकास करो। 47 बोलता है पोषण भोजन दो भाई सबको। पर्यावरण संरक्षण करो। 48, ये सभी क्या गांधीवादी मॉडल है, ठीक है। उदारवादी मॉडल क्या है? उदारवादी जो लिबरल पॉलिसी सबके लिए होना चाहिए, जो लिबरल पॉलिसी है। 44 समान नागरिक संहिता। 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। 48 पशुधन के संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है। 39 राष्ट्रीय जो धरोहर है उनको संरक्षण दो भाई। 50, ठीक है, जो न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक कर, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये सभी क्या है? तीनों मॉडल, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, तीनों का आप लोग आर्टिकल लिख लो और एक बेहतर नोट्स का तैयार करो। एक छोटा सा याद रखना, ये मान लो कि डीपीएसपी है ना, और ये फंडामेंटल राइट है। इन दोनों में क्या है कि डीपीएसपी जो है ना वो नैतिक है, वो क्या है? नैतिक है, राज्य पर डिपेंड करता है। बट फंडामेंटल राइट क्या? लीगल आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको कोई जान नहीं मार सकता, बट लेकिन आपका कल पेंशन खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि न्यायपालिका आपके लिए हमेशा खड़ा है, आपका अधिकार का हनन होगा तो हमेशा खड़ा है। बट यहाँ क्या है? यहाँ स्वैच्छिक है। यहाँ क्या है दोस्त? स्वैच्छिक है। ये दे भी सकता है राज्य, नहीं भी दे सकता। पैसा आएगा देगा, जैसा बजट रहेगा वैसा अनुसार से आपका काम किया जाएगा। इसमें क्या है? डीपीएसपी में न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है। बट फंडामेंटल राइट क्या है? कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है ये। और डीपीएसपी में क्या है कि आप मांग कर सकते हैं, ये ऑलरेडी लागू होता है, पर ये ऑलरेडी जन्म से दिया जाता है आपको, ठीक है, कोई आपका हनन नहीं कर सकता है। तो आप लोगों ने ये सबको नोट्स बना लेना दोस्त। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। अपना ख्याल रखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।